अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, उर्दू में उसकी पहचान क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज हो रहे हैं, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लग रही है, और लास्ट में मैं आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे जुमले जिनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा आ जाएगा, तो जो ऐसे जुमले होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। फ्यूचर मतलब कि जो हमारा आने वाला कल है, हमारा जो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसीलिए हम यहाँ पे होगा, होगी, होगे वगैरह जो है यूज कर रहे हैं। परफेक्ट मुकम्मल टेंस के बारे में बात हो रही है, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा आएगा। स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स की बात करें, इसमें पहली एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई घर पहुंच चुका होगा। लास्ट पे आप देख रहे हैं चुका होगा आ रहा है। ये जो जुमला है, इसके आखिर में जो फिक्रे आ रहे हैं चुका होगा, ये जो चुका होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने एक न्यू चीज आपको बताई थी। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें भी वो चीज है कि मतलब अगर ये जो टेंस है इसमें भी अगर मुस्तकबिल में दो जमानों का जिक्र हो, मतलब कि मुस्तकबिल में दो कामों का जिक्र हो, तो उस सूरत में जो है हम इस टेंस को भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो अगर एक जुमले में दो कामों का जिक्र हो रहा है, तो पहला जो जुमला है वो जो पहला काम है, जो कि पहला काम हो चुका है, जो पहला काम होगा, उसको हम उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और जो काम बाद में हुआ है हम उसका जो तर्जमा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं करेंगे। क्योंकि जो काम पहले है, जो पहले होगा, जो काम पहले होगा वो जो है वो फ्यूचर में आएगा, लेकिन जो बाद में काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। क्योंकि दो काम फ्यूचर में नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही काम होगा, और जो सेकंड वाला जो बाद में काम होगा वो जो है वो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो एग्जांपल्स हैं, दूसरी एग्जांपल्स की मदद से समझे। जैसे कि उसके आने से पहले मैं खत लिख लिया होगा, उसके आने से पहले मैं खत लिख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये खत लिख लिया होगा, ये जो काम है ये पहले होगा, उसने तो बाद में आना है। जो लिख लिया होगा, जो काम है वो पहले होगा। इसके साथ इसके साथ जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव या विल हैव जो है वो लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, और जो बाद में उसने आना है, उसके आने से पहले ये जो जुमला है इसके जो तर्जमा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। सेम उसी तरह है, लेकिन उसमें ये था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये था कि जो काम पहले खत्म हो चुका था उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाया था, और जो बाद में हुआ था उससे हमने तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट में किया था। लेकिन इसमें जो हमने जो काम पहले होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसका जो तर्जमा है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट में करेंगे, और उसमें फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। सिंपल इसमें ये चीज है। जैसे कि थर्ड वाली एग्जांपल है, हमारे आने से पहले तुम काम खत्म कर चुके होगे। काम खत्म कर चुके होगे, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, शैल विल और शैल हैव और विल हैव लगा देंगे, और जो हमारे आने से पहले जो है इसका तर्जुमा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। आगे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा और आपको ये पॉइंट भी इजीली क्लियर हो जाएगा, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉइंट था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ये एक न्यू पॉइंट है, लेकिन है सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाकी किसी टेंस में नहीं है फ्यूचर के। आगे इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं जो है वो मैंने पहले भी आपको इसका जिक्र किया है। तो अब जो इसके हेल्पिंग वर्ब है वो शैल हैव और विल हैव है,
और स्टूडेंट्स एक बात है कि जो इसमें है फ्यूचर में, जो है फ्यूचर में, जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था कि जो फ्यूचर है इसमें आई वी के साथ हम शेल लगाएंगे और बाकी सब के साथ जो भी सिंगुलर प्लूरल जितने भी हैं सबके साथ विल लगाएंगे। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम आई वी के साथ शेल हैव लगाएंगे और बाकी सब के साथ ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ विल हैव लगाएंगे और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और कंडीशन आती है, ये कंडीशन ये आती है कि अगर हम जो है शेल विल को मे और माइट में भी लिख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अगर जुमले चेंज आ जाए इसमें तो हम शेल विल को मे और माइट में भी चेंज कर सकते हैं। सो ये तो एक अलहदा पॉइंट है इसका। सो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये है कि हमने इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद इसकी उर्दू में पहचान के बारे में डिस्कस किया, फिर इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस किया। सो आगे जो इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल्स में आपको मैं बताऊंगा कि वो जो इसमें जो न्यू चीज़ है उसको किस तरह हैंडल करना है और आपको इजीली उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आगे पहली जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सिंपल है। योर ब्रदर विल हैव रीच्ड होम, तुम्हारा भाई घर पहुंच चुका होगा। सो योर ब्रदर के साथ यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वहां पे लगाया था योर ब्रदर है, यहाँ पे ना तो आई है ना तो वी है। सो योर ब्रदर है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव ही लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के हम इसे कंप्लीट कर देंगे इस टेंस को। सो जो सेकंड है, सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में वो जो है वो न्यू चीज आ रही है, जैसे कि आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स। सो स्टूडेंट्स पहले तो देखते हैं कि मैंने खत लिख लिया होगा, मैंने खत लिख लिया होगा। सो ये जो काम है पहले हुआ है, पहले होगा। फ्यूचर की बात करें तो होगा, तो आई शैल, आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई वही के साथ जैसे कि यहां पे बताया गया है, आई के साथ शैल, आई शैल हैव लगा के रिटन, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, सिर्फ इतना लिखेंगे, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ये तो वो काम है जो पहले होगा और जो बाद में काम होगा वो ये होगा बिफोर ही कम्स, जो कि प्रेजेंट इनडेफिनेट में होगा। प्रेजेंट इनडेफिनेट में कम्स आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सो इतना जो है इसको हम करेंगे। ये जो है इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ शैल हैव लग गया और जो लास्ट में जो आएगा जो बाद में काम हुआ है वो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका तर्जुमा करेंगे। सो आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। जो थर्ड वाला है इसमें भी वही चीज है, यू विल हैव फिनिश्ड वर्क, तुम काम खत्म कर चुके होगे। सो ये जो काम है ये पहले होगा, तो इसका जो हमने इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और जो बाद में हुआ है वो बिफोर वी रीच, जो बाद में हमारे आने से पहले, तो जो बाद में हुआ है उसका हमने तर्जुमा इनडेफिनेट में किया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया प्रेजेंट इनडेफिनेट में। स्टूडेंट्स प्रेजेंट जो इनडेफिनेट का जमाना है वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। सो यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिस्कस हुआ है तो वो उसके बारे में भी, इस पॉइंट्स को अगर मैं इनडेफिनेट के पॉइंट्स को यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पे पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र किया कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जिक्र किया कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आपको इतना तो उनके बारे में आइडिया हो चुका होगा। सो यहाँ पे ये जो है यू विल हैव फिनिश्ड वर्क बिफोर वी रीच्ड। सो ये हमारे जो सिंपल टेंस है और इसमें जो मेन चीज थी, जो न्यू पॉइंट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। आगे इंटेरोगेटिव टेंस है। इंटेरोगेटिव टेंस कहते हैं वो जुमला जिसमें सवाल किया जाए और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसका जो फर्स्ट है विल जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा
उसके बाद सब्जेक्ट आएगा योर ब्रदर, उसके बाद हैव आएगा। ऐसा नहीं है कि विल हैव योर ब्रदर, ऐसा नहीं होगा इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद योर ब्रदर हैव आएगा। विल हैव पहले लगा देंगे तो ये जो सेंटेंस है, टेंस है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो विल यू योर ब्रदर हैव रीच थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और होम, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसी तरह अगले में है शेल आई हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स। शेल के बाद हमने आई और हैव लगाया, सब्जेक्ट के बाद हैव और रिटन लगाकर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड लगाकर आगे हमने टेंस को कंप्लीट कर दिया। सो ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव टेंस की। उसके बाद थर्ड में भी विल यू हैव फिनिश्ड वर्क बिफोर वी रीच्ड, इसमें भी वही चीज है कि मतलब विल को पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब को यू लगा के उसके बाद हमने हैव लगाया सब्जेक्ट के बाद, कि विल पहले आया इंटेरोगेटिव में और सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाएंगे। सो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क, उसके बाद टेंस कंप्लीट हो गया। सो ये जो था ये हमारा इंटेरोगेटिव टेंस था। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। नेगेटिव टेंस में मैंने आपको बताया था जब किसी भी जुमले में नहीं का जिक्र आ जाएगा तो वो नेगेटिव टेंस हो जाएगा। सो इसमें योर ब्रदर विल नॉट हैव रीच्ड होम, तो इसमें जो है इसमें विल के साथ नॉट लग गया, ठीक है। तुम्हारा भाई घर नहीं पहुंच चुका होगा। तुम्हारा भाई घर नहीं पहुंच चुका होगा, जो नहीं का जिक्र आ रहा है यहाँ पे। ये जो नहीं है इसका मतलब है ये नेगेटिव टेंस है। योर ब्रदर विल नॉट हैव रीच्ड होम, विल नॉट आ गया और हैव जो है विल के बाद नॉट आना है। ये नहीं है कि विल हैव नोट, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। विल के बाद नोट आएगा फिर हैव आएगा नेगेटिव टेंस में। विल हैव नोट जो है ये टेंस रॉन्ग हो जाएगा। विल के बाद नोट आएगा फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स। इसमें भी इसी तरह है कि हेल्पिंग वर्ब में शेल्स के बाद नोट आया फिर हैव आया है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट एग्जांपल में भी वही सीन है कि विल के बाद नोट आ रहा है, उसके बाद हैव। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क बिफोर वी रीच। ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है सेम उसी तरह है कि विल के बाद नोट और फिर हैव आ रहा है, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब और फिर टेंस कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट्स आज मैंने आपको फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। इसमें भी जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक न्यू चीज़ थी, इसमें भी सेम वही चीज़ थी। मैंने उसके बारे में आपको डिस्कस किया ताकि पॉइंट्स इजीली क्लियर हो जाए। इसमें एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, हेल्पिंग वर्ब्स, फिर उसके फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे एग्जाम्पल डिस्कस की। आगे मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उसकी आगे जो है उसकी जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। आज के लिए यही इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।